मदद के लिए सामने आया, इनके साथ खड़ा होने के लिए किस घड़ी में एज एन एक्टिविस्ट होने के नाते और शकील साहब के साथ इन टच रहने के नाते ये मुझे भी चीज़ें पता है कि कितने हज़ार कनाल जेडीए की लैंड इलीगल ऑक्यूपेंट्स के पास पड़ी है। तो ये चीज़ बिल्कुल हमें भी जानने का हक होना चाहिए कि रुपेश कुमार जी आखिर किस फोन के किसके इशारे पे किसके कहने पे आपने एक शख्स को यहाँ पर चुना। इर्द गिर्द आप हजारों ऐसे मकान हैं बड़े बड़े लोगों के जिन्हें बिग फिशेस कहते हैं, शार्क जिसे कहते हैं, उनकी तरफ देखने के लिए आपकी हिम्मत नहीं, आपका पंजा वहाँ पर नहीं चलता। और अगर अरफाज जैन को सजा मिली है तो सरकार को सवाल पूछने की, सजा मिली है तो सच बोलने की, सजा मिली है तो गरीबों की आवाज बुलंद करने के लिए। जैसे शकील जी ने कहा, कभी किसी ने इनको कोई फोन करके बुलाया तो 20 किलोमीटर दूर बुलाया, 40 किलोमीटर दूर बुलाया, जेब से तेल डाल के वहां पहुंचे और उसकी आवाज को बुलंद किया। ये नहीं देखा कि इसकी रिप्रिकॉशंस क्या होंगे, इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। कि आज के दौर में सरकार को नहीं अच्छा लगता कि सरकार को कोई सवाल पूछे। सरकार आज भी 50 साल पीछे जाके सवाल पूछती है, नेहरू के टाइम तक पहुंच जाती है, इनको कोई सवाल पूछे वो इनको अच्छा नहीं लगता। वो चाहे अरफाज जैन हो, चाहे कोई रामलाल हो, चाहे कोई और शख्स हो, तो सरकार को सवाल पूछने वाला शख्स नहीं अच्छा लगता। तो दूसरा, जम्मू की सिविल सोसाइटी को मैं भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। सरकार की जो मंशा थी, क्योंकि सरकार को जो सूट करता है पोलराइजेशन का, सरकार को सूट करता है हिंदू सिख को लड़ा के, मुस्लिम हिंदू को लड़ा के, ये सरकार का सूट करता है। और सूट ही नहीं करता, सरकार कामयाब हुई है। क्योंकि हमें देश में पिछले बहुत सालों से देख रहे हैं, ये एक ऐसी फिजा कायम करते हैं जो इनको सूट करती है। एक स्टेट में देख लिया, दूसरी स्टेट में देख लिया, तीसरी स्टेट में देख लिया, इनको यही हवा सूट करती है। और जम्मू के लोगों ने, मैं समझता हूँ, इनको एक बड़ा तमाचा लगाया है कि आप जो मर्जी कीजिए, जम्मू का हमारा भाईचारा हम नहीं खराब होने देंगे। जम्मू का भाईचारा आपकी इस चीज को समझ चुका है कि आप सिर्फ वोट बैंक आपको। और ये मैं जम्मू वालों को भी कह दूं, ये मत सोचिए कि ये सरकार केंद्र की हो, ये आप लोगों का भला चाहती है, बिल्कुल नहीं चाहती। इसको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, चाहे वो क्या जोड़ तोड़ करे, खरीदो फरोख्त करे, इलेक्शन कमीशन को खरीदे, सिर्फ इसको सत्ता चाहिए। जम्मू वालों को इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। जम्मू की एम्प्लॉयमेंट में बात करो तो आप गद्दार हो गए, आप टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हो गए। जम्मू के अवाम के हक की बात करो तो आपको तकलीफ होगी, करप्शन में बात करो तो आपको तकलीफ होती है। तो आपको कुछ भी ना कहें, इसीलिए इनको कौन सा मीडिया अच्छा लगता है जिससे हमारा नाम दिया गया गोदी मीडिया का। मैं जो झूठ नेशनल चैनलों पे, शुक्र अगर ऐसे मेरे भाई हैं जो जनता तक सच की आवाज पहुंचाते हैं, मगर अगर नेशनल मीडिया लगा लो उनको तो और कोई काम नहीं रह गया। सिर्फ धर्म के अलावा कोई मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। तो मैं फिर एक बार इनको